ये वो लोग हैं जो अपने आप को यूथ आइकॉन मान बैठे हैं, बिग बॉस वगैरह जा चुके हैं, कुछ इस तरीके की हरकतें कर चुके हैं कि लोगों का हुजूम इनके पीछे चलता है, टीवी मीडिया पर ज्यादा दिखते हैं। इनको ये लगता है कि कुछ विवादास्पद करके चर्चा में बने रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बात कर रहे हैं रोग इन्फ्लुएंसर्स की। ये उपाधि इनको दी गई है बहुत सारे ऐसे लोगों से जो इनकी हरकतें देख करके ये मान बैठे हैं, और सही मायने में मानना भी चाहिए कि ये लोग शायद देश के लिए और या देश को सही दिशा में ले जाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग तीन ऐसे यूथ आइकॉन, कोट अनकोट यूथ आइकॉन, जो कि रोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए। एल्विश यादव, फाजिल पुरिया और बॉबी कटारिया। अब आप जानते हैं कि बॉबी कटारिया नाम के जो एक पुरुष हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस आते थे, वो भी यूथ आइकन अपने आप को बताते थे। और इसी साल के 24 अगस्त को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए ने चार्जशीट फाइल की इन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट केस। और इसकी प्रेस विज्ञप्ति अभी आपके स्क्रीन पर है, जो ये कहती है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑन सैटरडे चार्जशीटेड टू अक्यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस इन्वॉल्विंग चाइनीज कंपनीज बेस्ड इन गोल्डन ट्रायंगल एसईजी लाओस। उसमें एक बलवंत बॉबी कटारिया थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हैज बीन अरेस्टेड। हिज एसोसिएट अंकित शौकीन currently in Laos is absconding as per the charge sheet filed by the NIA court पंचकुला हरियाणा। बॉबी कटारिया करते क्या थे? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी, ये एक बड़े जबरदस्त यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जहां जा रहे हैं वहां लोग इनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, यूथ को अपील करने वाली बातें कर रहे हैं। और वही करते करते ये इनके ऊपर आरोप लगा कि आप तो इलीगल काम कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लोगों को यूएस पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं, और वो भी खुलेआम। इनका जब ये करने पर एक इंस्टाग्राम हैंडल बंद हुआ, तो इन्होंने एक दूसरा इंस्टाग्राम हैंडल खोल लिया, bobby.kataria1। और उसमें इस तरीके से बोले थे, पता नहीं कब तक चलेगा, तो जिसको यूएस जाना है वो एक बंदा 25,000, दो लोग हों तो 40,000 में हम ऑफर कर रहे हैं, बिना दस्तावेज हम लेकर के चलेंगे, तो तुरंत सब लोग डीएम करें और बताएं। और ये मतलब खुलेआम, खुलेआम, चोरी छुपे भी नहीं, मतलब एकदम ही ब्रेजननेस ऑफ अ काइंड। इलेक्शन चल रहा है पूरे देश भर में, और उसकी वजह से हमारा ऑफिस आज 4 से 5 घंटे के बीच में ही खुलेगा, 1 घंटे, उसी में आवेदन लेकर के आ जाएं। इतना ब्रेजननेस। तो इनके खिलाफ एनआईए की अब फिर चार्जशीट हुई, ये अगस्त माह की बात है। ये तो जो हो रहा था सो हो ही रहा था। एकदम ताजा घटना है 26 सितंबर 2024 की, दो लोगों के खिलाफ। एक है एल्विश यादव और दूसरे हैं फाजिल पुरिया। फाजिल पुरिया एक सिंगर हैं, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन एल्विश यादव, इनके बारे में जरा आपको बताया जाए। एल्विश यादव नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिग बॉस वगैरह में जाते हैं, बिग बॉस जीते, बड़ा इनका नाम हुआ। और नाम इस तरीके का हुआ कि राजनीतिक दलों को ये लगा, और खास तौर से हरियाणा के, कि ये इतने लोकप्रिय हैं यूथ के बीच में, तो इनका फायदा उठाया जाए इनकी लोकप्रियता का। तो एक रॉक कॉन्सर्ट हुआ जिसमें उस समय के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो बिल्कुल इनका हाथ लेकर के स्टेज पर रॉक स्टार वेलकम, स्वागत अपना भी करवा रहे हैं, इनका भी करा रहे हैं। उस तरीके की क्लोजनेस एक बहुत यंग उम्र में एल्विश यादव ने देख ली। और उसके बाद एल्विश यादव की तरफ से तमाम, उससे पहले ही शुरू हो गया था, तमाम ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें बहुत क्लियर था कि ये विवादों के दम पर ही एक यूथ आइकन बनने की सोच रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं। एल्विश यादव वो इंसान हैं जो मारपीट करते हुए दिखते हैं, फिर वीडियो बाहर आ जाता है, और ये सब अजीब सी एक सेल्फ फीडिंग दुनिया है। सब एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं, उनको लोग देख रहे हैं, और कब ये सब करते करते लोकप्रियता के लिए आप यू गो ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ, आपको पता ही नहीं चलता। और एल्विश यादव के साथ वही हुआ, लोकप्रियता इतनी मिल रही थी, मंत्री संतरी सब आपके चरणों पर,
सोचिए जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका हाथ पकड़ करके आपको लेकर के जा रहा है, तो आपको तो ये लगेगा कि आप राजा हैं। आप तो राजा हैं भाई। अब क्योंकि वो एल्विश यादव हैं, राव समाज से आते हैं, तो हरियाणा का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर जिसको अहिरवाल कहते हैं, इस वाले इलाके में लोगों को ये लग रहा था कि भई ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये हमारे लिए वोट कैचर बन जाएँगे, तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं। बस इसी सब के चलते दिमाग खराब हो गया। एल्विश यादव पर आरोप लगाया और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रेस स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। उनके लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है 52.49 लाख की अंडर द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है इन द वाइल्ड लाइफ केस। अब ये वाइल्ड लाइफ केस है, आपको क्या है याद होगा, कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें एल्विश यादव साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वो गले में सांप लपेटे हुए हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगा कि आप एंडेंजर्ड स्पीशीज जो सांप की हैं उनको आप रेव पार्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका जो जहर होता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसी पार्टीज में। ये आरोप लगा, वो वीडियो आया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई नोएडा में। फिर उसके बाद वो बेल पर बाहर निकले। उसके बाद भी उन्होंने वीडियो ऐसे बनाया है जैसे कि मतलब स्वतंत्रता सेनानी हो कि मैं बाहर आ गया हूं। ईडी का मामला बताते हैं। द अटैच्ड प्रॉपर्टीज आर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एट बिजनौर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड बैंक बैलेंसेस बिलोंगिंग टू राहुल यादव अलायस फाजिलपुरिया जो सिंगर हैं, एल्विश यादव एंड मेजर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि 3 इसमें लोग हैं इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस कार्रवाई में। प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है उसमें फाजिलपुरिया सिंगर, एल्विश यादव और स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और बिजनौर में एक जमीन जो है उसको अटैच किया है। ईडी इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 एफआईआर्स बाय द नोएडा पुलिस, यानी कि नोएडा पुलिस की जो ओरिजिनल एफआईआर थी जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच शुरू की। एंड द बादशाहपुर पुलिस स्टेशन हरियाणा इन नवंबर 2023 and March 2024 under the sections of IPC 1860, Wildlife Protection Act 1972 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, जिसे कहते हैं NDPS Act 1985 अगेंस्ट एल्विश यादव, राहुल यादव अलायस फाजिलपुरिया एंड अदर्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और नारकोटिक्स की धाराओं में और आईपीसी की धाराओं में इन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना केस दर्ज किया। फिर ये स्टेटमेंट आगे क्या कहती है। इन द फर्स्ट एफआईआर इट वाज अलेज्ड दैट नोएडा बाय द नोएडा पुलिस ड्यूरिंग अ स्टिंग ऑपरेशन apprehended agents involved in supplying snakes and snake venom for parties। यानी कि पहली एफआईआर में यह आरोप लगा था कि नोएडा पुलिस जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन करके उसने एजेंट्स पकड़े थे जो सांप और सांप का जहर मुहैया करा रहे थे एक पार्टी में। After completing the investigation, the police charge-sheeted Elvis Yadav and others. The second FIR alleges that Rahul Yadav, alias फाजिलपुरिया, जो सिंगर हैं, बहुत लोकप्रिय सिंगर हैं, इनकी राजनीति के बारे में भी आपको बताते हैं। जजपा से ये दुष्यंत की पार्टी से लोकसभा में इन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई गुड़गांव से, तो इलेक्शन भी करने लगे। होता है ना, ये जो लोग यूथ आइकॉन समझ बैठते हैं अपने आप को, उनको ये लगता है कि वो पूरा सिस्टम, गाने भी उसी तरीके के गाते हैं, रहन सहन भी वैसा हो जाता है, गफलत पाल लेते हैं, तो वो पाल ली इन्होंने। तो ये राहुल यादव फाजिलपुरिया जिनके बहुत गाने लोकप्रिय हैं, यूथ में बड़े लोकप्रिय हैं, उनके खिलाफ ये दूसरी एफआईआर थी। एंड एल्विश यादव इलीगली यूज स्नेक्स इन म्यूजिक वीडियोज एंड वीलॉग्स एंड कॉज क्रूअल्टी अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। यानी कि फाजिलपुरिया और एल्विश यादव पर आरोप ये है कि आपने गैर कानूनी तरीके से सांपों का इस्तेमाल अपने म्यूजिक वीडियो और वीलॉग में किया लोकप्रियता के चलते, लेकिन वो गैर कानूनी, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके ऊपर एक आरोप लगा। ईडी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, यानी कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन पड़ताल ने यह पाया कि फाजिलपुरिया और एल्विश यादव गैर कानूनी तरीके से सांप की जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे थे। एक्सोटिक एनिमल्स लाइक इगुआनाज, जो कि एक्सोटिक एनिमल्स हैं, आप उनको घर में नहीं रख सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, एक्सोटिक एनिमल्स हैं,
in the production of commercial music video and vlogs for the purpose of increasing the followers and generating money। यानी कि अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए अपने वीलॉग चैनल पर और अपने म्यूजिक वीडियो में बहुत सारा व्यूज बटोरने के लिए आपने इन जानवरों का इस्तेमाल किया। ये ग्रीन स्क्रीन पर किए हुए, जैसे बहुत सारे आप देखेंगे जिसमें जानवर दिखाई देते हैं, उसमें पहले एक पट्टी आती है कि नो एनिमल्स वर यूज्ड, यानी कि वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है। इन्होंने सोचा क्या सरकार हमारी है, मंत्री संतरी सब हमारे साथ घूम रहे हैं, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मेरा हाथ पकड़े हुए है, कौन रोकेगा? इन्होंने असली जानवर उठा करके ले आए तस्करी करके म्यूजिक वीडियो के लिए, तो पकड़े गए। फर्दर फाइंडिंग शोड दैट दीज म्यूजिक वीडियोस वर गिवन टू मेजर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड देन द वीडियोस वर देन अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। यानी कि उनको यूट्यूब पर डाल दिया गया और इस कंपनी ने डाला स्काई डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इस वजह से इन तीनों का ही नाम उसमें है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये पाया है कि जुर्म से जो पैसा कमाया गया है वो आइडेंटिफाई कर लिया है उन्होंने, वो चिन्हित कर लिया है कि ये करके उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो से कितना पैसा कमाया है। And they have attached movable and immovable properties belonging to Rahul Yadav, Fazil Puria, Elvish Yadav and Sky Digital India Private Limited। यानी कि जिस पैसे से उन्होंने ये जमीन खरीदी बिजनौर वाली, वो इसी म्यूजिक वीडियो से ही थी, तो वो उन्होंने जब्त कर ली। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात, चुनाव के, हरियाणा के चुनाव, और ये हरियाणवी गाने गाते हैं ये दोनों। हरियाणा के चुनाव से एकदम पहले इन दोनों के ऊपर इस तरीके, बॉबी कटारिया तो अगस्त में हो गया था, इन दोनों के ऊपर ये ईडी का केस, राजनीतिक रूप से इसका हरियाणा में इस्तेमाल मुमकिन है। इस लिहाज से कि राजनीति में बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो केंद्र के मंत्रियों के साथ उस समय दिखा करते थे एलविश यादव। ये वो एलविश यादव हैं जो जैसे मैंने बताया मुख्यमंत्री के साथ दिखते थे। तो क्या ये बीजेपी के संरक्षण में ये सारी चीजें कर रहे थे और इस छवि को सुधारने के लिए अब केंद्र की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अब सक्रिय हो गई है। हरियाणा की सरकार ने एफआईआर की थी, लेकिन गिरफ्तारी यूपी की सरकार ने की, यूपी की पुलिस ने की, और उसके बाद ये पूरा मामला आया है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, एक तो रोग इन्फ्लुएंसर, समाज पे इनका दुष्प्रभाव, वो एक अलग डिबेट है, उसमें बाद में जाएंगे और वो बड़ी डिबेट है। और दूसरी चीज, बीजेपी का अपनी तरफ से ये कहना है कि भाई अगर हम हमारे इतने ही लाडले होते तो हम इनके ऊपर एफआईआर थोड़ी करते, प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई थोड़ी करती, एजेंसी स्वतंत्र है। और वहीं विपक्ष ये पलट के कह सकता है कि आपने पाल पोस के इनको बड़ा किया, और जब आपको ये लगा कि अब आपके ये किसी काम के नहीं है, राजनीतिक रूप से आपको नुकसान और पहुंचा रहे हैं, सोचिए जिसको आप यूथ आइकन समझ रहे हैं वो तो गली के गुंडे की तरह लोगों से मारपीट कर रहा है। बदनामी बहुत होने लगी थी ना, इसको आपने खूब कलेजे से लगाया, लाडला बेटा की तरह। अब लाडला बेटा अगर वनस्पति घी डालडा निकल जाए, लाडला का डालडा हो गया, तो ऐसे में आप कब तक उसके साथ उसको ढोते? इस वजह से क्या एलविश यादव और फाजिल पुरिया जैसे लोग राजनीतिक रूप से बेकार हो गए थे। इस वजह से उनको ये सोचा गया कि अब भाई अगर आप इस तरीके से बदनामी करेंगे, आपकी फोटो ले लेके विपक्ष घूमेगा, तो कार्रवाई कर लेते हैं। राजनीतिक रूप से इसका क्या असर होगा जमीन पर देखेंगे, क्योंकि पॉपुलर तो ये हैं ही और अभी भी है, जो अपने आप में एक बहुत ही दुख भरी बात है कि जिस देश में और जिस इलाके से, हरियाणा नहीं, मैं हरियाणा और पंजाब दोनों की बात कर रहा हूँ, जहां से शहीद भगत सिंह आए, इस तरीके के यूथ आइकॉन थे, वहां अब एलविश यादव और फाजिल पुरिया जैसे लोग जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं, एक और शब्द बोल करके इनको संबोधित किया जाता है, लेकिन वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप भी जरूर बताएंगे, बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।